हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डा ढिमोले आज फिर मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज एक बड़ी ही दुख की खबर सुबह सुबह सुनने को मिल गई है, जिसको सुनने के बाद मन और आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी और विचलित हो गए हैं। दोस्तों, आज हमारे पसंदीदा एक्टर, मेरे सबसे पसंदीदा अभिनेता, जो रंगमंच पे भी काफ़ी सक्रिय रहे और जिन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम किया, श्री इरफान खान साहब, आज उनका दुखद निधन हो गया है। यह हम सब सिने प्रेमियों के लिए और सिनेमा जगत के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। और इस क्षति की घड़ी में, इस शोक की घड़ी में मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया हूँ, क्योंकि वो मेरे बहुत ज़्यादा पसंदीदा अभिनेताओं में थे और काफ़ी कम उम्र में उनका चले जाना निश्चित ही बड़ी दुख देने वाला विषय है। दोस्तों, मैं उनके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा ये करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उनकी स्मृतियाँ पल पल दिमाग में आ रही हैं मेरे। उनका जन्म 20 जनवरी 1967 को जयपुर में हुआ था और उनका बचपन टोंक में बीता, जयपुर से थोड़े पीछे आने के बाद। और बहुत कम उम्र में वो रंगमंच पर सक्रिय हो गए थे और उन्होंने उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में दाखिला लिया, वहाँ से अभिनय का प्रशिक्षण प्राप्त किया। और दोस्तों, वो मुंबई आ गए थे अपना काम जमाने के लिए। और बहुत पहले जब जीटीवी की शुरुआत हुई थी, एक सीरियल आता था बनेगी अपनी बात, उसमें उन्होंने अपने किरदारों की शुरुआत की थी। बहुत प्यारा सीरियल था उस समय, 94-95 की बात है। और काफ़ी समय से वो फिल्मी दुनिया में फिर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए। उनकी चुनिंदा फिल्मों में जो मुझे बहुत पसंद है, उनमें हासिल है, मकबूल है, पीकू है, पान सिंह तोमर है। और उनने तो हॉलीवुड में भी काम किया। वो उनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय एक कलाकार की ख्याति थी, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार थे वो, हॉलीवुड की कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और उनके इस निधन से वाकई में आज हमारा सिनेमा जगत जो है अधूरा रह गया है। और उनकी जो बीमारी की वजह थी वो कैंसर थी। कैंसर से वो 2 साल से पीड़ित थे और 2 साल पीड़ित रहने के बाद उन्होंने उसका काफ़ी इलाज भी कराया, विदेशों में भी कराया। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाला जन्म और मृत्यु कब किसकी कहाँ लिख के भेजता है, ये किसी को मालूम नहीं होता है कि जन्म किसका कब होना है, मृत्यु कब की किस होनी है, किसकी कब होनी, हम सब इससे अनजान रहते हैं। और अकस्मात ही हमारे सामने ऐसा घटनाक्रम प्रस्तुत हो जाता है कि नहीं रहा कोई, तो हम बिल्कुल अवाक रह जाते हैं, निशब्द रह जाते हैं। वो स्थिति इस समय मेरी है और मैं समझता हूँ उनको चाहने वाले हर व्यक्ति की वही स्थिति होगी। अभी उनकी हिंदी मीडियम फिल्म आई थी, हिंदी मीडियम के बाद अभी इंग्लिश मीडियम उनकी बिल्कुल तैयार है, जिसका प्रमोशन वो नहीं कर पा रहे थे उनके स्वास्थ्य की वजह से। तो निश्चित तौर से ये एक बहुत अपूर्णीय क्षति है दोस्तों, उनका चले जाना। उनकी फ़िल्मों के भी मैं नाम गिनाऊँ तो हासिल, पान सिंह तोमर, मकबूल, ब्लैक डे, डी डे और पीकू, बहुत फिल्में हैं उनकी। और एक ब्रांड थे वो। उनकी आंखें जो कहती थी, उनको डायलॉग डिलीवरी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब स्क्रीन पर आते से उनकी आंखें जो कह देती थी, सब कुछ कह देती थी। उनका एक विशेष आकर्षण उनकी आंखें ही थी और अभिनय तो उनका जानदार था ही था। तो इस शोक की घड़ी में मैं गुड्डा ढिमोले अपने चैनल के माध्यम से श्री इरफान खान को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और भगवान उनकी आत्मा को जहाँ भी है बहुत अच्छे से रखे, भगवान उनको जन्नत में जगह दे। और इरफान खान हमारे बीच में नहीं है, उनकी यादें और स्मृतियाँ ही शेष हैं। तो एक बहुत अच्छे कलाकार का चले जाना बहुत ही दुख का विषय है। इस क्षति को अब कभी पूरा किया नहीं जा सकता। जो खाली स्थान हो गया है, जो रिक्त स्थान हो गया है, इसको भर पाना अब संभव किसी के लिए भी नहीं है। तो मेरी और मेरे चैनल की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से इरफान खान साहब को विनम्र श्रद्धांजलि। भगवान उनके परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। मेरे पास शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं हैं। नमस्कार।